पूरे सोशल मीडिया पे छा चुकी है इस समय ज्योति कुमारी। और ये क्यों ना छाएं, क्योंकि इन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम से लेकर पटना के दरभंगा, मतलब बिहार के दरभंगा तक अपने पिताजी को साइकिल से लेके गई हैं 1200 किलोमीटर। और 1200 किलोमीटर साइकिल से लाने पे जो सबसे पहले जो ट्वीट किया था वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो बेटी है इक्वाना ट्रंप, उन्होंने सबसे पहले किया था। और इससे भी पहले जो इक्वाना ट्रंप है वो कई बार ट्वीट कर चुकी हैं भारत के संदर्भ में। हालांकि उनको भारत से बड़ा प्रेम है और भारत से हर अमेरिकन को प्रेम है, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा। जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे नमस्ते कार्यक्रम में, नमस्ते जो कार्यक्रम उनके लिए रखा गया था, उसमें भी उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के भारत की खूब बड़ाई करी थी। खैर, हम लोग यहाँ बात करते हैं ज्योति कुमारी के बारे में। देखिए, जो ज्योति कुमारी हैं उनके बारे में एक देखा आप लोगों ने, ये वीडियो भी आप चलते हुए देख पा रहे होंगे कि 1200 किलोमीटर कैसे साइकिल चला के है। अच्छे अच्छे दिग्गजों के पसीने छूट जाते हैं बाइक से, साइकिल से तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो आई चला के। 15 साल की हैं, छोटी सी, लेकिन बहुत जज्बे को उनको सलाम है। अब जब वो 1200 किलोमीटर की साइकिल रेसिंग में आ गई हैं तो उनको CFI की तरफ से लगातार उनको इनविटेशन मिल रहा है कि आप आके इस ट्रायल को, एक साइकिलिंग ट्रायल होती है, मैं भी आपको बताऊंगा। आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो साइकिल चलाने के इच्छुक हैं या साइकिल उनका पैशन है, बहुत साइकिल चलाते हैं, 100-150 किलोमीटर की साइकिल चला लेते हैं, तो उनको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। अब आपके लिए पहला नंबर का है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि CFI है क्या। देखिए, CFI है आपका इंडियन फेडरेशन साइकिल या इंडियन साइकिल फेडरेशन आप कह सकते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो कि 1930 में बनी हुई थी और 1930 में बनी थी दो अभिनेताओं के एक चलन की वजह से, और उनके चलन की वजह से ये आई थी और ये एक प्रतियोगिता का उसने रूप ले लिया। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो CFI है, CFI बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में साइकिलिंग को लेती है, क्योंकि उसके जो मानक है बड़े टफ हैं। देखिए, यहाँ पे ज्योति कुमारी है, 15 वर्ष की, उनको ऑफर किया गया है। अगर वो ट्रायल में पास हो जाती हैं तो उनको आगे का प्रोसीजर मिलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आप हैं, हम हैं, कोई भी व्यक्ति अगर साइकिल का बड़ा इच्छुक है, बहुत साइकिलिंग करता है, तो आप कैसे जा सकते हैं वहाँ पर, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या क्या उसके मानक है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको जाना है साइकिलिंग में तो आपके पास मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है भाई साहब। कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। क्या है? पहला, आपके पास CFI का लाइसेंस होना चाहिए। अब आप कहेंगे लाइसेंस कैसे हो जाएगा? देखिए, जब आप अंदर एंट्री लेंगे तो ट्रायल के बाद आपको वहाँ का एक लाइसेंस मिलता है, ठीक। और ऐसा नहीं कि CFI पे ही आ गए आप, इससे पहले भी आपको छोटी छोटी प्रतियोगिताएं जीत के आनी पड़ेगी। जैसे आपके पास, आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद में अगर आपके पास कोई प्रीवियस, मतलब पिछले विगत वर्षों का कोई एक्सपीरियंस है साइकिल चलाने का, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, वो भी MTB रेस। अब MTB रेस आपको समझ में आ रहा होगा, MTB का मतलब होता है माउंट बाइक रेसिंग। अब माउंट बाइक रेसिंग का मतलब, अगर आपने पहाड़ियों पे कभी साइकिल चलाई है, कभी और कहीं साइकिल चलाई है, उसका रिकॉर्ड आपके पास नेशनल इंटरनेशनल, तो उसका आप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट में, अगर आपके पास कोई शारीरिक, अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप इस साइकिलिंग वाली रेस में नहीं जा सकते हैं। और आपके पास MTB साइकिल, MTB बाइक होनी ज़रूरी है, मतलब माउंटेन बाइक होनी बहुत ज़रूरी है। और आपको अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो कभी भी आपको CFI रिजेक्ट कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। अब आप कहेंगे इतने सारे मानक हैं तो ज्योति कुमारी के लिए मानक क्यों नहीं? भाई, ज्योति कुमारी के लिए इसने मानक नहीं है क्योंकि छोटी सी बच्ची हो, वो ऑलरेडी 1200 किलोमीटर की साइकिलिंग चला चुकी है, तो उसके जो मानक है कुछ कट कर दिए गए हैं। और अगर उसने ट्रायल पास कर लिया तो अंदर वो जाके सारी चीज़ों में आके फिट बैठ सकती है और आगे चीज़ हो सकती है। लेकिन ट्रायल होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो सफल भी हो जाए, लेकिन ट्रायल होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग अगर साइकिल के इच्छुक है, आपका साइकिल पैशन है, आप खूब साइकिलिंग करते हैं, जैसे 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं साइकिल से, तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर ये जाना चाहिए। और अगर आप मुझे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं इसके बारे में बता भी दूंगा कि इसका इवेंट कब स्टार्ट होता है, हाउ टू रजिस्टर्ड कैसे करना है, कहाँ पर करना है, वगैरह वगैरह सारी बातें। तो आई होप आपको सारी वीडियो का जो एक एक जो मेरे पॉइंट है वो सब समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा।
आज के लिए इतने, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।